बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अफसल है और मैं मुख्तार शेख हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो रोज़े में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों की आबादी है वो तकरीबन 2.25 अरब है और इसमें जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी आबादी तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर भी जो कुल आबादी है उसके तकरीबन 3.5 करोड़ के से ज़्यादा लोगों को इस वक्त ज़ियाबीतस की तशख़ीस हो चुकी है और हम में से मेजॉरिटी लोग वो होते हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बारे में पूरी तरह से आगाही नहीं होती कि वो रोज़ा रखें तो कैसे रखें, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपनी अद्वियात को कैसे एडजस्ट करें, ख़ुराक को कैसे लेके चलें अपनी कि उनकी शुगर कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने रोज़ा रखने का इरादा किया है तो आप उससे कम से कम 1.5-2 माह पहले अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें, ताकि वो सबसे पहले आपकी एक प्री रमज़ान असेसमेंट जिसको हम कहते हैं वो कर सकें, जिसके अंदर कुछ मुख्तलिफ स्कोर्स होते हैं जो दिए जाते हैं कि आपको किस किस्म की शुगर है, कि आप टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, आपकी शुगर को कितना अरसा हो चुका है, आप अद्वियात किस किस्म की लेते हैं, आपको शुगर की से अलावा कौन सी पेचीदगियाँ हो चुकी हैं कि खुदा ना खास्ता दिल का मसला तो नहीं है या आँखों का मसला नहीं है या गुर्दों का मसला तो नहीं है, ताकि वो एक पहले से एक असेसमेंट कर सकें और उस स्कोर कार्ड के मुताबिक आपको बता सकें कि आपका रोज़ा रखने का रिस्क कितना ज़्यादा है या कितना कम है, क्या आप एक सेफ़ ज़ोन में आते हैं या एक आप रेड ज़ोन में आते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए जो दूसरी चीज़ है वो जो अफराद रोज़ा रख सकते हैं उनको पूरी तरह से मालूमात फ़राहम की जाएँ, जिसको हम डायबिटीज़ एजुकेशन कहते हैं, जो कि रमज़ान से पहले बिल्कुल तमाम मरीज़ों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसमें आपने किस किस्म की खुराक लेनी है और आपने अपनी अद्वियात को किस तरह से एडजस्ट करना है, आपको किस किस टाइम पे शुगर को चेक करना है, ये सारी मालूमात आपको फ़राहम की जाती हैं। तो जो अफराद रोज़ा रखने के लिए जिनको आपका मॉलेज इजाज़त देता है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो उनको फिर इस रोज़े को रखने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है ज़रूरी वो ये है कि आप जब अपने मॉलेज के पास जा रहे हैं तो उनसे अपनी अद्वियात को एडजस्ट करवाएं कि जो अफराद इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने इस इंसुलिन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कि जो 2 टाइम पे इंसुलिन लगाते हैं तो अपनी इंसुलिन की डोज़ को किस तरह से रखेंगे, कि सुबह में कितनी इंसुलिन लगाएंगे, शाम में कितनी लगाएंगे। जो 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपनी इस इंसुलिन को दोपहर वाली डोज़ को डेफिनेटली स्किप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और उसको फिर बाकी 2 डोजेज़ के साथ एडजस्ट किस तरह से करना है वो आपका मॉलेज आपको यकीनन बताएंगे। अपनी टैबलेट्स को जो एडजस्ट करना है कि सुबह सहरी में कौन सी टैबलेट्स लेनी है, अफ्तारी में कौन सी लेनी है, वो भी आपको आपका मॉलेज बताएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपकी खुराक खुराक में बहुत सारी एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, हम अफ्तारी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत जिसको हम रिच फूड कह सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे तली हुई अशिया, समोसा पकौड़ा। हमारी अफ्तारी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक तली हुई अशिया बीच में मौजूद ना हो। तो ऐसी चीज़ों से बचने की, इनसे थोड़ा सा परहेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहें, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे। तो ख़ुराक में थोड़ी सी एहतियात है, लेकिन खाना पीना बिल्कुल हरगिज़ मना नहीं है आपको, कि आप इवन खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ा खोलें, खजूर खाएँ, उसके बाद पानी पिएँ, अपनी जो खाने वाली अद्वियात हैं वो लें और उसके बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर ये कि आप फ्रूट्स खाएँ। 2-1 फल आप एक टाइम पे ले सकते हैं उस टाइम पे अफ्तारी के अंदर, और उसके साथ आप कुछ जो हेल्दी स्नैक्स हैं जिनमें कोई ब्राउन ब्रेड का आप सैंडविच बना के ले लें या कोई शामी कबाब या कोई बेक्ड चीज़ ले लें, बजाय इसके कि आप कोई तली हुई चीज़ें लें। उसके बाद आप बीच में थोड़ा सा वक्फ़ा देखें, 2-1 घंटे का वक्फ़ा दें और फिर आप रात का खाना खाएँ, जिसमें आप 1 चपाती एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और या चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं उबले हुए, या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। लेकिन किसी भी एक वक्त में ज़्यादा मत खाएँ। अफ्तारी और सहरी के दरमियान के वक्फ़े में अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ताकि आप दिन के अंदर आपको डिहाइड्रेशन ना हो। एक वक्त में पानी ज़्यादा मत पिएँ, थोड़ा-थोड़ा करके वक्फ़े से आप पानी पीते रहें। इसी तरह सहरी के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह कल्चर है, हम पराठा और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैलोरीज़ का जो कंटेंट है वो बहुत हाई होता है। तो कोशिश करें कि आप पराठे का इस्तेमाल ना करें और रोटी खा लें।
साथ आप जो भी घर में आपके पका हुआ है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और पानी और लस्सी जो लोग लेना चाहते हैं वो उनकी ममानियत नहीं है, लेकिन बीच में चीनी को मत ऐड करें। उसके साथ अपनी अद्वियात लें सहरी के टाइम पे। उससे जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है शुगर को चेक करना। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का शायद एक कन्फ्यूजन है कि जब रोज़ा रखते हैं तो शुगर नहीं चेक की जा सकती। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपको शुगर चेक करने की बिल्कुल इजाज़त है। हमारी शरिया में इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। इसमें बहुत सारे फतवे मौजूद हैं। जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो भी यही कहती हैं कि आपको शुगर को चेक करना चाहिए और मुख्तलिफ़ औक़ात में शुगर को चेक करना ज़रूरी है। कि आपने सहरी की है तो उसके 2 घंटे के बाद शुगर को चेक कर सकते हैं। दिन में आप तकरीबन 11 से 12 के दरमियान या फिर 1 से 1.5 के दरमियान चेक करें। फिर शाम को आप असर के टाइम पे और फिर अफ्तारी से पहले चेक करें। फिर अफ्तारी करने के 2 घंटे के बाद भी चेक की जा सकती है। रोज़ा रख के किसी भी वक्त में आपकी शुगर 70 से कम या 300 ज़्यादा हो, 300 से ज़्यादा हो तो आपको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। और किसी भी वक्त में कुछ ऐसी अलामात जो कि शुगर लो होने की अलामात हैं अगर महसूस हो रही हैं तो भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। जिस तरह कि एकदम से आँखों के आगे अंधेरा आ जाए, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएं, जिस्म कांपना शुरू हो जाए, या आपको महसूस होता हो कि मैं बिल्कुल इस वक्त निढाल हो रहा हूँ और मैं हो सकता है गिर जाऊँ, तो आप समझ जाएँ कि आपका शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है, तो आपको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। तमाम मरीज़ जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं उनसे गुजारिश यही है कि पहले अपने मौलिद से रब्ता करें, उनसे मशवरा लें और फिर अगर वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आपकी शुगर लेवल इतना कंट्रोल है कि आप रोज़ा रख सकें, तो फिर उसके बाद रोज़ा रखें ताकि आपको पूरी मालूमात के साथ ही आपकी को रोज़ा रखा जाए ताकि दरमियान में कोई पेचीदगी पैदा ना हो। शुक्रिया।